हे गाइस व्हाट इज अब क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों आपको पता है आजकल बहुत सारी जो कॉलिंग स्मार्ट वॉच लॉन्च हो रही है, तो अब यहाँ पर एक और नई स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई है फायरबोल्ट की तरफ से, और ये है फायरबोल्ट रिंग प्रो। ऑब्वियसली रिंग जैसे आपको पता होगा, फायरबोल्ट की रिंग 2 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर भी रिव्यू करी है, और प्रो लग गया है तो यहाँ पर थोड़े से और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फीचर्स टेस्ट करेंगे, और जो इसका प्राइस है आई थिंक 3500 रुपये। तो उस प्राइस पॉइंट में आपको ये वॉच लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये रहा हमारा फायरबोल्ट रिंग प्रो का बॉक्स, और जैसा आप देख सकते हो जो वॉच है कुछ इस तरह से स्क्वायर डायल में आपको मिलेगी, और ये जो वॉच है कुछ जैसे एप्पल वॉच जैसी ही दिखती है। और उसके अलावा हमारे विराट कोहली जी, उसके अलावा इसके साइड में इसके कुछ मेन फीचर्स लिखे हैं, जैसे 1.76 इंचेस का आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। उसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग भी आपको यहाँ पर मिलती है, साथ में यहाँ पर 320x365 पिक्सल की रेजोल्यूशन है, तो अच्छी खासी रेजोल्यूशन है वॉच के हिसाब से। उसके अलावा IP68 वाटर रेजिस्टेंट है। यहाँ पर आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। उसके अलावा इस तरफ भी कुछ फीचर लिखे हैं, SpO2 हार्ट रेट, और यहाँ पर मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड है, पिन लॉक भी आपको मिलता है, और उसके अलावा यहाँ पर इनबिल्ट गेम भी हैं। तो जल्दी से अब ये जो बॉक्स है इसे ओपन करते हैं और देखते हैं हमारी वॉच। तो वॉच है जैसा आप देख सकते हो कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है, और इसको मैं इस तरह से निकाल लेता हूँ। और तो ये रही हमारी फायरबोल्ट रिंग प्रो। तो इसको एक बार साइड में रखते हैं, बाकी जो बॉक्स का कंटेंट है उसे चेक कर लेते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, और ये जो चार्जिंग केबल है यहाँ पर ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, प्रो कनेक्टर पिन वाली। और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ इसके जो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह रहते हैं, तो यूज़र मैनुअल है, साथ में यहाँ पर कुछ सब्सक्रिप्शन वारंटी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये तो थे बॉक्स के कंटेंट, लेकिन अब आते हैं हमारी वॉच की तरफ। तो ये है फायरबोल्ट रिंग 2, और ये मेरे पास ब्लैक कलर में है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कलर्स में, आई थिंक 6 कलर्स में अवेलेबल है। इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है इसकी स्क्रीन पर, तो वो मैं हटा देता हूँ। तो ये रही इसकी स्क्रीन, और 1.75 इंचेस की स्क्रीन है। इसको ऑन करेंगे देखेंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है या फिर इसकी जो लुक है काफ़ी हद तक किसी एप्पल वॉच की तरह ही है। और यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी आपको मिलेगी वो यहाँ पर मेटल की मिलेगी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इस वॉच की अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया था, आपको यहाँ पर फ्रंट में 1.75 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर साइड में एक क्राउन है, और ये जो क्राउन है ये रोटेटेबल क्राउन है, तो इससे आप मेन्यू वगैरह रोटेट कर सकते हो, तो इसको भी हम देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक माइक्रोफोन भी दिया है, क्योंकि एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। पीछे की तरफ यहाँ पर एक सबसे पहले एक स्टिकर लगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर इसके जो आपको सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर SpO2 हार्ट रेट सेंसर है, और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स है। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर मैं स्ट्रैप्स की बात करूँ तो स्ट्रैप्स यहाँ पर सिलिकॉन स्ट्रैप्स है, लेकिन स्ट्रैप्स यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी है। और ये जो स्ट्रैप्स हैं ये रिमूवल स्ट्रैप्स हैं, तो आपको इसको स्लाइड करके इस तरह से यहाँ पर रिमूव करना होगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि ये जो स्ट्रैप्स हैं ये काफ़ी हद तक एप्पल वॉच जैसी है, या फिर एप्पल वॉच के जो स्ट्रैप्स हैं इस पर आराम से लग जाने चाहिए, कुछ स्लाइड करके इस तरह से। यहाँ पर कोई लॉक मैकेनिज्म नहीं है, आपको सिर्फ इस तरह से स्लाइड करके रिमूव या फिर इसको इंस्टॉल करना होगा, लेकिन इतनी आराम से ये निकलते नहीं है, तो ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी वॉच की मुझे काफ़ी सही लग रही है। इतनी लाइट वेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मेटल की बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो अब जल्दी से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और इसके जो फीचर्स है उसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो वॉच को ऑन करने के लिए ऑब्वियसली आपको ये जो बटन है इसे प्रेस करके रखना है, और यहाँ पर ये जो वॉच है ऑन हो जाएगी। तो जैसा आप देख सकते हो फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आ गई है, और इसके बाद अपने फोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, द फिट, और इस ऐप को मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो जल्दी से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, और इस ऐप के जो फीचर्स है मैं ऑलरेडी यहाँ पर फायरबोल्ट की दूसरी वीडियोस में भी कवर कर चुका हूँ, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो वॉच है, हमने यहाँ पर इसको अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लिया। और सबसे पहले चीज जो जैसे आप देखोगे इसकी जो स्क्रीन है कुछ इस तरह से 1.75 इंचेस की, और ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है, तो जितने भी फंक्शन वगैरह रहेंगे वो आप टच के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। और स्क्रीन यहाँ पर जैसे मैं बताया था 320x380 पिक्सल की रेजोल्यूशन है, तो यहाँ पर काफ़ी शार्प डिस्प्ले है, और जो कलर्स वगैरह भी मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूँ तो डिफॉल्ट वॉच फेस कुछ इस तरह से, लेकिन इसको चेंज करना होगा, तो आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कुछ और वॉच फेसेस दिए गए, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो वॉच फेसेस हैं आप इसकी ऐप के थ्रू यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। और वॉच फेसेस भी यहाँ पर काफ़ी हद तक एप्पल वॉच जैसी हैं, जैसे यहाँ पर ये जो वॉच फेस है कुछ इस तरह से लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक जो वॉच फेस आजकल काफ़ी पॉपुलर है एप्पल वॉच में, वो है कुछ इस तरह से, और ये एक एनिमेटेड वॉच फेस है जैसा आप देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक वॉच फेस है, उसको मैं यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस जो स्क्रीन के जो बेजल्स हैं वो आपको कुछ इस तरह से मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा मोटे बेजल्स भी नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पर आपको बेजल्स मिलते हैं, तो ये सही है। और उसके अलावा ये जो वॉच फेसेस है आप इसके जो क्राउन से भी चेंज कर सकते हो, तो आपको ये जो क्राउन है इसे रोटेट करना है, तो अलग अलग जो वॉच फेसेस हैं यहाँ पर आप जल्दी से सेलेक्ट कर सकते हो।
तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और ये जो क्राउन है इससे आप मेन्यू वगैरह भी नेविगेट कर सकते हो। उसके अलावा होम स्क्रीन पर अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हो तो आपका नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो आपके कोई टॉगल बटन है। तो सबसे पहले कनेक्शन स्टेटस है, उसके अलावा यहाँ पर जो कॉलिंग का फीचर है तो आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो यहाँ से। बैटरी स्टेटस है और उसके अलावा इस वॉच में आप पिन सेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक पिन ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इस पर जैसे डाल देता हूँ ताकि आपकी जो वॉच है इसको यहाँ पर थोड़ा और सिक्योर रहे। उसके बाद जो ऐप का QR कोड है और साथ में यहाँ पर जो मेन मेन्यू है आपको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद होम स्क्रीन पर अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करते हो तो आपके शॉर्टकट कार्ड्स है, तो आपने कितने स्टेप्स काउंट किए, कितनी कैलोरी बर्न करी, कितना डिस्टेंस कवर किया वो आप देख सकते हो। उसके अलावा और स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटरिंग है और इसको मैं जब पहनूंगा तो उसको चेक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको 25 के करीब स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल जो भी है बहुत सारे आप देख सकते हो। और किसी भी एक्टिविटी को चालू करना हो तो आप इसको टैप कर दो तो यहाँ पर जो आपकी एक्टिविटी है वो यहाँ पर चालू हो जाएगी और आप देख पाओगे यहाँ पर कितने स्टेप्स काउंट किए, कैलोरी कितनी बर्न करी, बीट पर मिनट्स कितना डिस्टेंस कवर किया। और इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। उसके अलावा और स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपके जो डायल पैड है तो इसमें ऑब्वियसली आपको कॉलिंग का फीचर दिया हुआ है, तो जल्दी से आप यहाँ से डायल भी कर सकते हो और यहाँ पर बैक जाने के लिए आपको ये बटन दबाना है। उसके बाद होम स्क्रीन पर अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपके पास एक स्प्लिट स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको टाइम, डेट वगैरह दिख जाएगी, यहाँ पर आपकी वेदर इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ आइकन्स भी हैं, जैसे कि अगर आपने कोई भी रिसेंट ऐप यूज़ करी है तो यहाँ पर वो आइकन यहाँ पर आ जाता है, तो बार बार आपको मेन्यू में जाना नहीं पड़ेगा, आप यहीं से वो डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सही है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन बटन है, तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो आपके इस वॉच के जितने भी फीचर है आप यहाँ पर देख पाओगे। और जैसे मैं बताया था ये एक रोटेटिंग क्राउन है, तो आप इसको जैसे रोटेट करते हो तो यहाँ पर आप जो मेन्यू है उसे स्क्रॉल कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी वॉचेज में आपको सिर्फ यहाँ पर ये बटन फंक्शन दिया हुआ था, यहाँ पर आपको स्क्रॉल का फंक्शन भी दिया हुआ है। तो ये सही है। लेकिन अगर मैं इस फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहले इस मेन्यू में आपको यहाँ पर AI वॉइस का फीचर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप जो असिस्टेंट वगैरह है यहाँ से आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्लीप ट्रैकिंग भी आप यहाँ पर कर पाओगे। हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, SpO2 है जिसको मैं जब पहनूंगा तो चेक करेंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज के मोड्स हैं, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। डायल पैड है तो आप यहाँ से मेन्यू में ओपन कर सकते हो, तो यहाँ से जल्दी से कोई भी कॉल डायल करनी हो, कॉल रिकॉर्ड हैं तो रिसेंटली जो भी कॉल्स हैं आप यहाँ पर उसकी जो देख पाओगे हिस्ट्री। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स हैं और कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पर आपको अपने ऐप से इस वॉच में सिंक करना होगा, तो मैंने एक कॉन्टैक्ट ऑलरेडी यहाँ पर सिंक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉल रीसेट का फीचर है, तो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी कॉल हिस्ट्री वगैरह रहेगी आपके जो वॉच में वो यहाँ से आप उसको क्लीन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वेदर का है, तो करंट एरिया का जो वेदर आप देख सकते हो, हाई लो टेम्परेचर। लेकिन उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करोगे तो नेक्स्ट 7 डेज का जो वेदर फोरकास्ट है आप देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन है, तो जो फ़ोन का कैमरा शटर है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। प्लेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस जा सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास कुछ गेम्स वगैरह भी दिए हैं, तो यंग बर्ड और 2048 ये जो गेम है जैसे आपको दूसरी फायरबोल्ट की जो वॉचेज में भी दिख जाती है तो यहाँ पर भी दी हुई है। उसके अलावा नोटिफिकेशन है, नोटिस बेसिकली आपकी जो नोटिफिकेशन वगैरह रहेंगी। अलार्म यहाँ से आप डायरेक्टली आप इसमें ऐड कर सकते हो। स्टॉप वॉच है, काउंटडाउन है, रीसेट, पावर ऑफ, ब्राइटनेस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है और फाइंड माई फोन का ऑप्शन है, अबाउट का ऑप्शन है और मेन्यू स्टाइल। बेसिकली आपका जो मेन्यू स्टाइल है अभी लिस्ट स्टाइल में, लेकिन आपको उसको इस तरह से आइकन स्टाइल, ग्रिड स्टाइल में करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों ये तो बात हुई फायरबोल्ट रिंग प्रो के फीचर्स के बारे में। और जैसा आपने देखा फीचर्स यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे खासे मिल रहे हैं। UI यहाँ पर मुझे काफ़ी स्मूथ लगा है, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है क्योंकि UI से थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस है काफ़ी बेटर हो जाता है। यहाँ पर UI आपको स्मूथ मिलता है और उसके अलावा यहाँ पर आपको रोटेटिंग क्राउन वाला भी फीचर दिया हुआ है, तो ये भी सही है। और ओवरऑल दिखने में जो वॉच है मुझे काफ़ी सही लगी, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। तो अब जल्दी से मैं एक बार इस वॉच को पहन लेता हूँ, इसका हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटरिंग है उसको भी चेक करते हैं। उसके बाद इसका जो कॉलिंग का फीचर है उसको भी हम चेकआउट करेंगे। और वॉच पहनने के बाद जैसा आप देख सकते हो इसकी जो इन हैंड लुक है कुछ इस तरह से रहती है और जैसे मैंने बताया था काफ़ी हद तक इसकी जो लुक है एप्पल वॉच जैसी ही दिखती है, फील भी वैसी ही कुछ है। लेकिन यहाँ पर इसके कंफर्ट लेवल है काफ़ी सही है, यहाँ पर जो स्ट्रैप्स है वो काफ़ी सॉफ्ट है। उसके अलावा इसका जो हार्ट रेट है और SpO2 उसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेन्यू पे जाके मैं हार्ट रेट पे टैप कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मेजर कर लेते हैं। और ये जो वॉच है कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग सपोर्ट करता है, तो आप इसके ऐप के थ्रू यहाँ पर सेट कर सकते हो कि कितनी देर में आपका जो हार्ट रेट है उसे मेजर करें। तो अभी ये जो मेरा हार्ट रेट है उसे यहाँ पर मेजर कर रहा है, तो यहाँ पर इसे बता दिया है 78 बीट्स पर मिनट, जो कि मैं बोलूँगा कि सही है। और उसके अलावा यहाँ पर इसका जो SpO2 है उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे मेन्यू में जाके वापस से SpO2 पे टैप करना होगा और यहाँ पर मेरा जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है उसे यहाँ पर मेजर करेगा। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ ये जो वॉचेस रहती हैं कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो आप सिर्फ इनको आइडिया लेने के लिए यूज़ करो तो बेटर है। और यहाँ पर इसे मेरे जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बताया है वो बताया 97%, तो जो कि बोलोगे सही है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इसमें जो कॉलिंग का फीचर भी आपको दिया हुआ है तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। और उसके लिए जैसे मैं बताया था आपको या तो आप इसमें स्वाइप करके यहाँ पर डायल पैड दिया हुआ, तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक नंबर है उसे डायल कर देता हूँ। और डायल करने के बाद भी जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं, तो जैसा आप देख सकते हो डायलर का नाम आ रहा है और यहाँ पर इसमें स्पीकर दिया हुआ है और जैसा आप सुन सकते हो, तो स्पीकर्स का जो वॉल्यूम है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है। और यहाँ पर आपके पास
वॉल्यूम आप इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ भी कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर कॉल को आपको म्यूट करने का ऑप्शन है या फिर आप कॉल काट सकते हो। और जैसे मैंने बताया, मैंने इसको भी थोड़ा सा टेस्ट किया है कॉलिंग में, और कॉलिंग में यहाँ पर इसकी जो स्पीकर्स है वो काफ़ी लाउड है। माइक की क्वालिटी में बोलूँगा कि काफ़ी सही है। अगर मुंह के काफ़ी पास रखकर आप बात करते हो तो काफ़ी अच्छे से कॉलिंग वगैरह ले सकते हो। लेकिन अगर आप आउटडोर में हो तो आपको इसका जो स्पीकर का वॉल्यूम है थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन फिर भी आप इसको कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो कॉलिंग का जो फीचर है यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी सही है। तो ओवरऑल दोस्तों ये तो है फायरबोल्ट रिंग प्रो। और डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, इसमें आपको फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल यहाँ पर ये जो वॉच है दिखने में काफ़ी हद तक एप्पल वॉच जैसी दिखती है। इवन जो फीचर्स हैं काफ़ी हद तक एप्पल वॉच जैसे ही हैं। इवन आपको रोटेटिंग क्राउन भी मिलता है यहाँ पर। तो जो वॉच है यहाँ पर मुझे काफ़ी सही लगी। इसका जो प्राइस है आई थिंक 3500 रुपये, उसके हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आप इस वॉच को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने ये जो वॉच है इसे खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो आपको कैसी लगी ये वॉच, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।